अब देखते हैं प्रोडक्ट। ये अब थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट पार्ट आना स्टार्ट हो गया है। अभी तक बहुत इजी था, ये भी इजीली समझाएंगे तो सब इजी लगेगा। अगला क्या है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आप देखिए कि 2-3 लोग जितने भी हैं, ये अपन मान लेते हैं ये पूरे फैक्ट्री का आउटपुट है अपना पेंसिल का। अब जितना भी अपन ने प्रोड्यूस किया एज अ फर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी किया वो टोटल प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये वही प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में ले जा पाएंगे, इसीलिए ये लोग पैक कर रहे हैं इसको और चेक कर रहे हैं। शॉर्ट रन में लिखा है आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स, लॉन्ग रन में कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ। वापस जो हम पीछे बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इज आउटपुट ओनली, तो शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स बदल सकते हैं अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो, पर लॉन्ग रन में दोनों अपने फैक्टर्स बदल सकते हैं। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल इनपुट, मतलब अगर लेबर से समझे तो मोटा मोटी एक लेबर कितना पेंसिल बना पा रहा है या कितनी पेंसिल बना पा रहा है। अब देखिए ये जनरली पोस्ट एनालिसिस होता है, इसीलिए ये सर जी अपने पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि यार एक बंदा कितना या एक बंदी कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं मोटा मोटी। इससे हमें आगे के लिए एज अ प्रोड्यूसर ये भी पता चलता है कि मुझे सपोजिटली जितनी भी पेंसिल बनानी है उसके लिए मुझे कितने और वर्कर्स की जरूरत हो सकती है। अगर ऐसा माने कि मेरा एक वर्कर 5 पेंसिल बना लेता है तो कितने वर्कर्स लगेंगे मुझे 500 पेंसिल बनाने में, ये एवरेज प्रोडक्ट से अपन निकाल सकते हैं। अब एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा अपना? लेबर आ जाएंगे या रॉ मटेरियल आ जाएंगे। तो ओवरऑल कितना अपन ने प्रोड्यूस किया उसका जो एवरेज निकालते थे हम लोग मैथमेटिक्स में, सिमिलरली ये कैलकुलेशन है कि टोटल कितना बनाया और कितने लोग हैं, तो इससे आ जाएगा एक आदमी कितना बना रहा है या एक लड़की कितना प्रोड्यूस कर रही है। थर्ड इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल, कोई भी मार्जिन से आप ये देखिए, आप जनरली जब आप अपने एग्जाम शीट में एक मार्जिन छोड़ते हैं, शुरू में बचपन में हमें बताया जाता था कि एक लाइन खींच लेनी चाहिए, तो वो एक एडिशनल आप अपने आप को स्पेस दे रहे हैं कि यहां पे मैं कुछ और चीज लिखूंगा। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा वर्कर जब मैं लगाता हूं तो मुझे कितना टोटल प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं 5 लेबर लगा रहा था तो मेरी 5 पेंसिल्स बन रही थी, मैं 6 लेबर लगा रहा हूं तो हो सकता है मेरी 6 पेंसिल बनने लगे। तो ये जो एक नया बंदा या बंदी एज अ वर्कर हमारे पास आया, उसके ऐड ऑन होने से हमारा टोटल प्रोडक्ट एक पेंसिल से बढ़ गया। इसका मतलब एक पेंसिल मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेफिनेशन है एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। ओवरऑल जो 5 से 6 हो रही थी वो टोटल प्रोडक्ट में ऐड हो गया। एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, इसका मतलब जो जितनी भी अपना टोटल प्रोडक्ट था उसमें एक हमने एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो कितना हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया। इसको कहते हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर अपना लेबर हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट अपना ओवरऑल जितनी भी पेंसिल्स बनी उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इन्हीं के कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं। अभी हम टोटल प्रोडक्ट देख रहे थे तो टोटल प्रोडक्ट में हमने देखा कि हमें फॉर्मूला शायद इस शीट में नहीं मिला, पर इनके फॉर्मूलाज मिले। तो आप क्यों ये ना बोलें कि टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया नहीं, इसीलिए लिखा है आगे। टोटल प्रोडक्ट को हम जनरली एपी से भी देख सकते हैं, एमपी से भी देख सकते हैं। तो एपी और एमपी के इसीलिए जानबूझ के इस पेज में आपको फॉर्मूलाज दे दिए गए थे। अब अगर आपने सीख लिया कि एपी कैसे निकालते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं, तो टीपी आपके बाएं हाथ का खेल है और अगर आप लेफ्टी हैं तो दाएं हाथ का खेल है। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? टीपी इज इक्वल टू
AP मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब अगर बोलेंगे तो मोर और लेस मैथ्स वाले और नॉन मैथ्स वाले दोनों ही 10th तक जितना भी अपन ने फ्रैक्शन पढ़ा है उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा रही है। इस साइड देखें तो आपने टोटल प्रोडक्ट को, बेसिकली टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने इसको इस साइड ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया। जी हां, ऐसे ही किया है। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू AP, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। एक वेरिएबल फैक्टर कितना यूनिट्स बना रहा है डिवाइडेड बाय टोटल, एक कितने टोटल लोग हैं अपने, कितने टोटल लोग हैं और एक कितना बनाता है से अपन को टोटल कितना बनाते हैं वो पता चल जाएगा। MP से देखें तो हर बंदा कितना बनाता है, ये एक लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, ऐसे जितने भी लेबर हैं, N लेबर हैं अपने पास। N का मतलब है कुछ भी हो सकता है, ये वही X जैसा है जो हॉन्ट करने आता है। तो एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर, हर लेबर के कंट्रीब्यूशन को मिला लेंगे तो हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट कितना बना रहे थे। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्ट में हम TPN-1 भी लिख लेते हैं, इस N-1। अगर MPN देखें हम तो इसका मतलब है TPN माइनस TPN-1। इसका मतलब इस नए वर्कर का कंट्रीब्यूशन हम निकालने के लिए पहले ये देखेंगे कि उसके साथ कितनी पेंसिल बन रही हैं और उसके बिना कितनी पेंसिल बन रही थी। N-1 मतलब उसके बिना कितनी पेंसिल बन रही थी। तो हम जो अगर अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि 5 वर्कर 5 पेंसिल बनाते हैं, 6 वर्कर 6 पेंसिल बनाते हैं, तो जो ये 6th लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम निकालने जाएं तो क्या होगा, उसके साथ कितनी पेंसिल बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं या 6 बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, चलिए 6 ले लेते हैं। और उसके बिना कितनी बना रहे थे, 5 बना रहे थे, तो कितनी हो गई, एक पेंसिल इसका, एक पेंसिल इसका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया।